गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। 10वीं वाले बच्चे, अब हमारा ये जो लेसन चल रहा है तो ये हमारा ये दूसरा पार्ट है बाल गोविंद भगत और इसके रचयिता राम वृक्ष बेनीपुरी हम। अब यहाँ पे हमारा ये जो लेसन चल रहा है तो आज से पाठ की शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके पास किताब होगी। 12वीं वालों को भी मैंने कहा था कि आप अपने पास किताब रखिएगा ताकि हम यहाँ से आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो आपके पास किताब होगी तो आपका उसमें ध्यान जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में सबसे पहले बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी होती है उसका परिचय करवाया गया है। तो यहाँ पे मैं पाठ पढ़ रही हूँ, आपके पास किताब होगी तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ पे, 60 से ऊपर के होंगे। परीक्षा में ये विकल्प में पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी। ए में हो सकता है 50 साल से कम, डी में 50 साल से ज़्यादा, सी में 60 साल से कम, डी में 60 साल से ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है 60 साल से ऊपर की होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथी की सी कनपट्टी टोपी। जब जाड़ा आता है, जाड़ा यानी सर्दी, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाएगा कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब बच्चों थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो बाल गोविंद भगत है, ये बाल गोविंद भगत की वेशभूषा का परिचय करवा रहे हैं हमें कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार से दिखते थे। तो यहाँ पे वो एक मंझले कद के दिखने वाले एक इंसान, मंझले कद के दिखने वाले एक गोरे चट्टे से आदमी, 60 साल से ऊपर की उनकी उम्र होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक लंबी दाढ़ी और जटाजूट जैसा, जटाजूट यानी आपने देखा होगा भगवान शिव के सिर के ऊपर जैसे कि जटा जैसी बालों की रहती है, ऐसा वो सब साधु यानी सन्यासी जैसा रूप उन्होंने धारण नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब इतना है कि जैसे कि वो साधु की तरह दिख रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पे उनके जो सफ़ेद बाल है, ये सफ़ेद बाल यहाँ से मतलब स्पष्ट उनकी वेशभूषा दिखाई दे रही है कि उनकी उम्र हो गई है। वो एक लंगोट की तरह, मतलब इतना लंगोट की तरह वो इस तरह से कपड़े पहन के रहते थे। मतलब सीधा और सादगी भरा जीवन जीना उनको अच्छा लगता था। ऐसे मौज मस्ती वाला या बहुत ही जैसे कि बहुत ही खास कपड़े पहनना, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके सिर के ऊपर कबीरपंथी जैसी कनपट्टी यानी आपने देखी होगी कि जैसे कि कबीर ने जिस प्रकार से टोपी पहनी है, कबीर के चित्र में आपने देखा होगा, ऐसे ही टोपी वो पहन के रहते हैं, कनपट्टी जैसी। यहाँ कानों के इतने छोर तक वो आती है, यहाँ तक की। तो इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि जब सर्दी आती है तो सर्दी के मौसम में, इतनी तो उनकी वेशभूषा थी ही, लेकिन जब सर्दी आती है तो सर्दी के मौसम में वो काला कंबल भी ओढ़ कर रखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वो एक मस्तक पे टीका लगा के रखते हैं जो बहुत ही लंबा होता है। आपने देखा होगा स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग जिस तरह से लगा के रखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पूरा, मतलब ये जो ऊपर का जो मस्तिष्क है वो पूरा इस तरह से वो चंदन के टीके से भर देते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे गले में उन्होंने तुलसी की माला, जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दानों की तरह तुलसी की जो मालाएं होती है, ये माला अक्सर ज़्यादातर लोग गले में धारण करते हैं। तो ये तुलसी की माला उन्होंने अपने गले में पहन के रखी थी। अब यहाँ पे बताया गया कि ऊपर की तस्वीर यानी कि जो वेशभूषा है, उन वेशभूषाओं को देखकर हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बाल गोविंद भगत है, ये बाल गोविंद भगत क्या होंगे, साधु। क्यों नहीं कह सकते? किसी भी इंसान को, ज़्यादातर बच्चों क्या होता है, हम किसी इंसान को उसकी वेशभूषा को देखकर ये
परिभाषा अर्थात व्याख्या या फिर दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हाँ उसने ऐसा हुलिया है, उसकी ऐसी वेशभूषा है, मतलब ये इंसान इस प्रकार का होगा। ज़रूरी नहीं होता है कि जिस इंसान की वेशभूषा इस तरह से हो वो इंसान उसी फील्ड से हो या उसी चीज़ के साथ उसका संबंध हो। ठीक है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि उनकी वेशभूषा को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो साधु हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो कार्य है वो तो विपरीत है। कार्य विपरीत यानी कि जैसे कि खेती बाड़ी करना, उनके परिवार में उनका बेटा है, उनकी बहू है, तो ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया। खेती बाड़ी के साफ सुथरा एक मकान है उनका, तो ये सब बातें बताई। तो इन सब पारिवारिक जीवन को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो एक साधु संत थे। ठीक है, ये सारी बातें कौन बता रहे हैं हमें? यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी, जो हमें यहाँ पे बाल गोविंद भगत का परिचय करवा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। इन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। यहाँ पे दो टूक बात करना मुहावरा है, याद रखिएगा। दो टूक बात करने का मतलब होता है स्पष्ट बात करना। किसी से खामखा झगड़ा नहीं मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होना। वापस यहाँ पे मुहावरा, स्पष्ट उसका अर्थ होता है कि जैसे कुतूहल होना, आश्चर्यचकित होना। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मत से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया करते, जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें दे देते, उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। अब यहाँ पे ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद में ये बताया गया है कि ये जो बाल गोविंद भगत है उनका थोड़ा व्यवहार थोड़ा अलग प्रकार का है। क्यों अलग प्रकार का है? क्योंकि वो खेती बाड़ी करते थे। तो यहाँ पे बताया गया कि उनके बनाए हुए थोड़े कायदे कानून नियम अलग थे। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि वो कबीर के दोहे गाते थे, कबीर के गीत गाते थे, तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को कबीर के तरह ही ढाल लिया था। कबीर के आदर्शों पर वो चलते थे बाल गोविंद भगत। इसके साथ साथ यहाँ पे कबीर की जिस प्रकार से वो घूम घूम कर दोहे गाते थे, इस प्रकार से यहाँ पे बाल गोविंद भगत भी दोहे गाकर सबका मनोरंजन करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि उनके कुछ उसूल थे कि जैसे कि खामखा किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, दो टूक बात करना, यानी मुहावरा है यहाँ पे, बच्चों याद ना रहे तो मेहरबानी करके वहाँ पे भी अंडरलाइन कीजिएगा। दो टूक बात करना, उसका अर्थ होता है स्पष्ट बात करना। तो लोगों के साथ कोई भी बात हो खुलकर स्पष्ट करते हैं। किसी की भी वस्तु वो उठाते नहीं हैं, बिना पूछे किसी की वस्तु को वो अपने जीवन के व्यवहार में भी नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं कि जैसे कि चलो भाई अपनी चीज़ें हैं तो अपनी चीज़ों को संभाल के रखो, और दूसरों की चीज़ें हैं तो उसको मतलब ज़्यादा यूज़ करो या फिर तोड़ फोड़ दो, ऐसा उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसी प्रकार से यहाँ पे वो कबीर को साहब के नाम से ही ज़्यादातर पहचानते थे। वो एक गृहस्थ थे, लेकिन थोड़ा बहुत गृहस्थी के साथ साथ वो थोड़ा बहुत उनमें साधु संत जैसा व्यवहार भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे वो क्या करते थे कि उनके खेतों में अगर कोई भी चीज़ अगर वो फसल के रूप में उगाते हैं तो उसमें से फसल काटने के साथ वो चीज़ें वो कहाँ पे ले जाते हैं? यहाँ पे कबीरपंथी के मठ में। कबीरपंथी का जो एक मठ होगा उसमें वो, जो उनके घर से 4 कोस दूर है, और वहाँ पे वो ये सब चीज़ें अपने सिर के ऊपर लाद कर ले जाते हैं।
फसल, और फिर वहाँ पे उस मठ में वो भेंट के रूप में दे देते हैं। और वहाँ से उनको जो भी, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं तो आस्था विश्वास के साथ जाते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान के दरबार में आए हैं, भगवान के घर पे आए हैं, तो भगवान को कुछ चढ़ावा अपनी ओर से चढ़ावें। तो हम कुछ भी चीज़ें भगवान के मंदिर में चढ़ाने के लिए लेते हैं और वो मंदिर में लेकर जाते हैं, पुजारी को देते हैं। पुजारी उसमें से जो भी फूल मालाएँ होती है, कुछ प्रसाद होते हैं, जो भी उसमें सिंदूर रखा हुआ होता है, जितनी भी उस प्रसाद की टोकरी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, पुजारी को भगवान को जो भी चढ़ाना होता है चढ़ावा देते हैं और उसमें से जो प्रसाद होती है वो हमें वापस देते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये जो बाल गोविंद भगत है, ये बाल गोविंद भगत अपने खेत की फसल को अपने सिर के ऊपर उठाकर ये कबीरपंथी मठ में ले जाते हैं, वहाँ पे वो भेंट के रूप में उनको दे देते हैं और वहाँ से जो लोग हैं वो उनको ऐसा लगे कि प्रसाद के रूप में उनको देना है, तो फिर यहाँ पे ये बाल गोविंद भगत उस अपनी फसल को थोड़ा बहुत उसमें से जो मिलता है उसमें उसको प्रसाद के रूप में लाकर अपने घर में उसको इस्तेमाल करके अपने जीवन का गुजारा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रुकते हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में यहाँ से मतलब थोड़ा सा जो बाकी है धीरे धीरे आधा पन्ना जैसा पढ़ेंगे। ठीक है, आप मेहरबानी करके आप किताब ला कर रखिएगा ताकि आपको समझने में और सीखने में ज़्यादा सरलता हो। थैंक यू।